गाइस, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें। आप देख सकते हैं हमारे पास टैली का गेटवे ऑफ टैली का आइकन है और यहाँ पे कंपनी इन्फो है। जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको पास ये ऑप्शन आएगी कंपनी इन्फो। उसके बाद इसके अंदर में ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्वाइट। ठीक है, तो फिलहाल हम एक नई कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। आप इसको अप एंड डाउन करने के लिए एरो का भी यूज कर सकते हैं, या जो आप हाईलाइटेड सेल जो देख रहे हैं SCCB, आप इसको भी शॉर्टकट के थ्रू यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अब मुझे कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ C। जैसे आपने C क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आ गए। देखो सबसे पहले है डायरेक्टरी नेम, मेलिंग नेम, ऐसे करके ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैक जाना होगा तो आपको हमेशा बैक स्पेस क्लिक करनी है। अगर आगे की तरफ जाना है तो आपको एंटर करना है, एंटर। ओके, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हटानी होगी तो एस्केप क्लिक करनी है, और किसी भी टैली को अगर बंद करना हो तो उसके लिए भी एंटर दबानी है। ठीक है, ये आप देखिए डायरेक्टरी का मतलब होता है लोकेशन। जो आप ये टैली की कंपनी बना रहे हैं तो टैली की डेटा कहाँ पे सेव होगी, ये इस बात को बताता है। ये देखिए सी का मतलब ड्राइव, उसके अंदर में इतने सारे फोल्डर बने हुए हैं। पहले डेटा में जाएंगे, फिर ERP9 में, फिर पब्लिक, फिर यूजर, फिर सी ड्राइव। ठीक है, ये टोटली ये लोकेशन है। आप चाहे तो सी की जगह डी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगा कोई भी ड्राइव में आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सी में रहे, डी में भी कर सकते हैं, ई में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। आप एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट होगा। एंटर करेंगे जैसे नेक्स्ट टाइम वहाँ पे देखिए नाम आ रहा है नेम। नेम में हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, दीपक एंड कंपनी के नाम से। ठीक है, फिर आगे जाने के लिए एंटर क्लिक करेंगे। जैसे आपने एंटर किया तो अगला ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आपको सेम नाम रखना है। फिर आप देखें एड्रेस, एड्रेस में हमने कर दिया यहाँ पे बिहार, मुजफ्फरपुर। फिर हम करेंगे एंटर और एंटर ताकि मूव हो जाए। अब यहाँ पूछ रहा है कंट्री, कंट्री में हम इंडिया, तो यहाँ पे हम इंडिया टाइप करेंगे। देखिए जैसे आपने इंडिया टाइप किया तो आपके राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस आ गए है ना, न्यू, नन, इंडिया, इंडोनेशिया का। तो हमें इंडिया करना है तो आप एरो से आप इंडिया पे सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। ठीक है, स्टेट आप फिर उसी तरह से करना है। बिहार हमने किया तो बिहार। अब देखिए राइट साइड में आपके ऑप्शंस दिख गए, फिर एंटर करनी है। पिन कोड यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना है, फिर एंटर। आगे जाने के लिए एंटर करना है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है फोन नंबर, फोन नंबर पे आप टाइप कीजिए। आप अपना फोन नंबर कुछ भी डाल दें, हमने मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर में सेम हमने डाला है वहाँ पे। जैसे नेक्स्ट करने के लिए आपको एंटर दबानी है। फैक्स नंबर आपको इग्नोर करना है, फिर एंटर। फिर ईमेल आईडी, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है gmail.com। फिर आपने ईमेल आईडी दे दिया। फिर आगे मूव करने के लिए फिर एंटर दबानी है। यहाँ वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आगे जाने के लिए एंटर। आप यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और दूसरा है बुक्स बिगिंस फ्रॉम। मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। जो हम घर में जो यूज करते हैं कैलेंडर, उस पे आप देखते होंगे ईयर, जो नॉर्मली हमारे लाइफ में जो ईयर होती है उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जो स्टार्ट होती है जैन में और खत्म होती है दिसंबर मंथ में। ठीक है, 1 जनवरी शुरू होती है जिसे बोलते हैं पहला साल और खत्म होती है 31 दिसंबर पे। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और खत्म होगी 31 मार्च। जैसे अगर मैं 2019 को बोलना चाहूँ कैलेंडर ईयर में तो वो होगा 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर 2019 को खत्म होगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में जब होगा तो वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगी और खत्म होगी अगले साल 31 मार्च 2020। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होती है और मार्च में खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दिखा रहा होगा बुक्स बिगिन फ्रॉम। देखो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब ये होता है कि ईयर तो हमेशा स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस भी उसी डेट पे स्टार्ट हो। आपका बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो सकती है, मई को भी हो सकता है, जून को भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डेट को बिजनेस स्टार्ट हुई वो वाला डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। सपोज दैट कि 1 मई 2020 से आपकी स्टार्ट हुई है तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी दो ऑप्शंस आ रहे हैं, टैली वैलिड पासवर्ड, दूसरा ई सिक्योरिटी कंट्रोल। देखो टैली वैलिड पासवर्ड का मतलब होता है कि जब भी आप टैली जो आप कंपनी बना रहे हो इसको एक्सेस करने के लिए ये वाला पासवर्ड यूज करते हो। और अगर ये कंपनी के नाम को ही अगर हाइड करनी हो, मतलब एक तो ऑप्शन, एक तो पासवर्ड होता है जिसमें कि आप कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरा पासवर्ड ये होगा कि अगर आपने कंपनी को एक्सेस कर भी लिया तो उसमें आप कोई एंट्री नहीं डाल सकते, तो उसकी डबल पासवर्ड होती है। फिलहाल हम इसे इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उस सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे यूज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ने के लिए एंटर दबाएंगे, एंटर।
फिर यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, आपको एंटर 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 दबाना है, एंटर दबाना है और एंटर। अब देखिए अन्य अगला ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो आपने डेटा फीड किया ये सही है, अगर ये सही है तो आप एक्सेप्ट करिए या तो नहीं। ये जो रेड सिग्नल आ रहा है वो यस, आप इसे वाई के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। फिर नो के लिए एन भी क्लिक कर सकते हैं या एंटर दबा के भी आप यस कर सकते हैं। अगर एंटर दबाएंगे तो उसका मतलब हमेशा होता है यस, तो हमने दबाया एंटर। देखिए आपकी नई कंपनी बन के स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। एक्सेप्ट हमने कर लिया है। अब देखिए अभी हमने कंपनी बनाया, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, देखिए नेम ऑफ द कंपनी, जो आपने कंपनी बनाया वो आपका नाम आ गया दीपक एंड कंपनी है ना। उसके सामने में लिखा रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर इंटर। देखो जैसे अभी आपने दीपक एंड कंपनी बनाया, अगर इसमें आपने कोई भी जनरल एंट्री किया होता तो ये यहाँ पे डेट शो कर देता कि आप इस डेट को एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने कोई एंट्री नहीं किया इसलिए दिया। सपोज दैट अगर हमने आज एंट्री की होती इसमें तो यहाँ पे डेट बता देता कि लास्ट डेट ऑफ एंट्री कब हुई थी, मतलब आज का। अगर परसों हुआ था तो परसों का डेट आता है यहाँ पे, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी, देखो फिलहाल हमने एक कंपनी ओपन किया हुआ है, आप एक से ज्यादा भी ओपन कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कंपनी होती सबकी यहाँ पे लिस्ट खुल जाती और हर एक कंपनी में कब कब एंट्री है सबकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। ये करेंट पीरियड, करेंट पीरियड का मतलब हो गया जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो करेंट पीरियड हुआ हमारा, ये यहाँ पे शो कर रहा है। करेंट डेट जो आज की डेट है वो वाली यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बार पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, इस सब का यूज अभी कुछ भी नहीं है। जैसे सब आगे बढ़ेंगे उस तरह से इस सब का यूज होता चला, फिलहाल इसकी अभी कोई यूज नहीं है। आप राइट साइड में देखिए फंक्शन बार है, फंक्शन बार में हर एक जो आप दिख रहे हैं वो इनेबल है, जो नहीं दिख रहा है वो डिसेबल है। डिसेबल क्यों है, क्योंकि अभी इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो भी इनेबल्ड है उसका ही यूज हो सकता है अभी, अदरवाइज किसी का भी नहीं, ठीक है। ये पहला है F1, ये F1, F1, F2, F2, F3, इस F1 से हम करेंगे सिलेक्ट कंपनी, ये F1। देखो ये नीचे जो एरो आ रहा है इसका मतलब होता है कि सिर्फ F1 क्लिक करने से नहीं होगा, इसके साथ आपको ऑल्ट भी दबानी है। मतलब इसको सिंपल F1 करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट F1। जब आप F1 करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी आएगी, अगर आपको शट कंपनी करनी है मतलब बंद करनी हो तो ऑल्ट F1 दबानी है। फिर F2 से डेट आता है, ऑल्ट F2 से पीरियड आती है, F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन और ऑल्ट F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। F1 से इस तरह से ये फंक्शन बार में आपकी डिटेल्स दी गई है। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे टैली है, यहाँ पे टैली का वर्जन है, यहाँ पे लाइसेंस है, इस सब का कोई यूज नहीं है। लेटेस्ट वर्जन है, कब इसका सीरियल नंबर है, कब एक्सपायर होगी, ये सारी डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन, इसे भी इग्नोर करना। ये कैलकुलेटर, देखिए कैलकुलेटर आपको टैली में इनेबल्ड होती है ये, ठीक है। आप इसको कंट्रोल एन से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एन हमने क्लिक किया तो ये आ गया। देखिए यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ना चाहे आप कुछ भी जोड़ते सब आंसर आ रहे हैं, राइट ना। कुछ भी करना चाहे इनटू भी कर सकते हो आप, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसे हमें हटाना है तो एस्केप करेंगे, क्या करें एस्केप, जैसे आ गया। अब इस वाले ऑप्शन पे आ गया। तो इस तरह से थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। चलिए